हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि वोकेबलरी याद कैसे करें, वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना। देखिए, वोकैब याद करने का तरीका देखिए, वोकैब कैसे याद करें। देखिए, सबसे पहला तरीका है आपको याद करने का, मीनिंग याद कर लीजिए। आपने मीनिंग याद कर ली कि विक्टरी यानी क्या होता है, विजय होता है। साइकोपेंसी यानी होता है चापलूसी करना। तो ये तो यदि याद कर लिया आपने। सेकंड तरीका क्या है, आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद कर लो। सिनोनिम याद कर लो, आपने सिनोनिम्स याद कर लिए। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, आपने कोई वर्ड दिया है, उसका आंसर देना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे दोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना चाहिए। कोई क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर देना है आपको। यदि आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, क्वेश्चन का आंसर में भी यदि 4 ऑप्शन दिए, 4 में से यदि 3 ऑप्शन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वही आंसर वही लास्ट होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ऐसे हमें किसी वर्ड का सिनोनिम्स बताना, किसी वर्ड का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि वो नाउन होगा तो आंसर क्या होगा, नाउन ही होगा। यदि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा तो आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यदि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होगा, क्वेश्चन का आंसर एडवर्ब होगा। तो ये भी एक हद तक बहुत अच्छा तरीका, बहुत बेटर तरीका ये वाला, आप इससे कर सकते हो। उसके बाद एक और आता है, वर्ड को देखो, वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्ड यदि नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, वर्ड नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर होगा। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इसीलिए आप सवाल कर सकते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी का सिनोनिम्स बताना है, उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि उससे मेल नहीं खा रहे हैं, उनका अर्थ अलग है, उनमें पहले कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लगे तो क्या अर्थ देना है, नेगेटिव अर्थ देना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, वही सिनोनिम्स देना। वर्ड नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, वही सिनोनिम्स फाइंड करना। अगला तरीका आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, रूट मेथड। रूट मेथड मतलब जड़। रूट यानी क्या होता है, जड़। क्या होता है, जड़ होता है। और रूट वर्ड को करने के लिए इसको देखो, बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, ऑफ अ वर्ड। वर्ड की बेसिक यूनिट को जानने की कोशिश करिए। रूट मेथड बहुत अच्छा तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो। मेन वर्ड की जड़ देखो, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे यहाँ पर ये वर्ड दिया इंपियरमेंट, इंपियरमेंट। इंपियरमेंट में हमें वर्ड को देखना है, पहले उसका रूट वर्ड जानना है। तो इसमें देखो, इम क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है। और उसके बाद मेंट क्या लगा है, सफिक्स लगा है। तो मेन वर्ड क्या बचा, केयर बचा। केयर का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। ये क्या होगा, रूट वर्ड। इसका अर्थ होता है जोड़ा। और इंपॉर्टेंट है जोड़े में ना हो, असमर्थ था हो, उसी का अर्थ बन गया ना कि ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे एक वर्ड के साथ बहुत से वर्ड हो जाते हैं। जैसे ये माने तो नेगेटिव हो गया भाई, ये वर्ड देखो इम्पॉसिबल। अब हमें पता है ए माने क्या होता है, नेगेटिव अर्थ होता है। तो नेगेटिव अर्थ नॉट का अर्थ लेते हैं ये। तो इस तरह से हमें रूट मेथड काम आता है। अब यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अफिक्सेस। ये देखो, एक तो क्या होते हैं, प्रीफिक्स और एक सफिक्स। आप बीच में जो आता है उसको इनफिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर इम्पॉसिबल या इम्पेयरमेंट। क्या होता है मैंने, इम्पेयरमेंट। देखो आप इम्पेयरमेंट में देख सकते हो, इन क्या है, प्रीफिक्स है। उसके बाद मेंट क्या है, सफिक्स है। और फिर क्या है इसमें, रूट वर्ड। इस तरह से ये रहता है। प्रीफिक्स मतलब पहले लगा वर्ड, और सफिक्स मतलब बाद लग के अर्थ को चेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। इसी वर्ड को यदि हमें जानना है तो ये सही अफिक्स को तरीका अच्छा है। इसे आप कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को देखकर। अब बात आती है भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को कैसे पहचाना। नाउन को पहचानने का तरीका देख लो। यदि वर्ड के लास्ट में एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, टी वाई, सेफ, ओल्ड, आर वाई, आई एन जी, ये यदि सफिक्स दिए लास्ट के वर्ड में, वर्ड के लास्ट में यदि ये सफिक्स दिए हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। तो आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान नहीं सीखे नाउन को, तो नाउन के बाद तो आप आसानी से सीख सकते हो। तो ये आपको वोकैबुलरी को याद करने के तरीके हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से वोकैबुलरी याद करनी है। अब इनमें जो सबसे बेटर तरीका है वो देखो। एक तरीका ये हो गया बेटर, तो जो सबसे ज़्यादा बेटर है वो रूट वाला है, और एक तरीका ये। 3 तरीके बहुत अच्छे हैं, आप तीनों से वोकैबुलरी याद कर सकते हो। सबसे पहले आपको मीनिंग का अर्थ भी पता होना चाहिए। पहले आप कुछ मीनिंग याद कर लो, उनके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हो। आइए, समझ में आया, वो बहुत अच्छा तरीका है आपको वोकैबुलरी कहते हैं।